ये हैं दुनिया के वो 5 बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इन वैज्ञानिकों ने कई सालों तक नासा और स्पेसएक्स जैसी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी। कुरान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने लाने में इन सभी वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान रहा। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में पहला नाम विलियम कीथ मूर का आता है। कनाडा में जन्मे कीथ मूर को आज भी एम्ब्रियोलॉजी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने सालों तक टोरंटो यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रोफेसर विलियम कीथ मूर पूरी जिंदगी इंसान के पैदा होने और मां के पेट में उसके बनने की प्रक्रिया पर शोध करते रहे। लेकिन एक बार 1980 में उन्हें सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। सेमिनार के दौरान जब उनके सामने इंसान के बनने और पैदा होने से संबंधित कुरान की आयतें पढ़ी गई तो वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंसानों के पैदा होने और बनने के जिस तरीके को वैज्ञानिक आज खोज पाए हैं उसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। सऊदी अरब से वापस आने के बाद कीथ मूर ने कई सालों तक कुरान का मुताला किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपनी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन में यहाँ तक कह दिया कि कुरान में भ्रूण विज्ञान के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसे कोई इंसान नहीं लिख सकता। विलियम कीथ मूर ने विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। उनके योगदान को देखते हुए कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड की सरकारों द्वारा उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में दूसरा नाम मोरिस बुकाय का आता है। ये वही मोरिस बुकाय थे जिन्होंने मिस्र के फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम किया था। इन्हें आज भी फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है। इनकी लिखी किताबें आज अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। 1980 के दशक में जब फ्रांस ने फिरौन की लाश रिसर्च के लिए मंगाई तो उसकी जिम्मेदारी मोरिस बुकाय को ही सौंपी गई थी। मोरिस बुकाय ने रिसर्च के दौरान फिरौन की लाश पर लगे नमक से साबित किया कि इसकी मौत समंदर में डूबने से हुई है। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि जो बात उन्होंने अब रिसर्च से साबित की है उसे कुरान ने बरसों पहले बता दिया था। मोरिस बुकाय यकीन नहीं कर पा रहे थे कि फिरौन के डूबकर मरने और लाश के बच जाने का जिक्र कुरान में पहले ही मौजूद था। इसी दौरान मोरिस बुकाय का सऊदी अरब जाना हुआ, जहां एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कुरान की एक आयत पढ़ी गई कि अब तो हम तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इतना सुनना था कि मोरिस बुकाय मारे जोश के चीख पड़े।